मैंने अभी आपको साइड नेक बताई और इस तरह फ्रंट नेक बताई। फ्रंट नेक ये चिन के लिए, और नेक की फर्स्ट स्ट्रेचिंग, इसको स्ट्रेचिंग कहते हैं। एक्सरसाइज तो ये बाद में है, लेकिन ये फर्स्ट सबसे पहले स्ट्रेच करता है आपके मसल को। देन फेस अप, चेहरा सामने रखना है आपको। Turn side front to back and 10 times back to front. 6, 7, 8, 9, 10. मैंने 10 और 10 किए, 10 फ्रंट किए और 10 बैक से फ्रंट किए। इस तरह आपको करने हैं 10 के 2 सेट्स, लेकिन मेरे पास टाइम इतना ज्यादा नहीं है कि मैं आपको बहुत सारी हर चीज के मतलब मैं आपको रैप्स खुद करके दिखाऊं, लेकिन मैं जस्ट आपको अभी गाइड कर रही हूं कि आपको इस तरह के पोजेस वगैरह हैं उनको फॉलो करना है। इसके साथ ही मैं आपको बता रही हूँ लेग स्ट्रेच। ठीक है, देखिए डायबिटीज में मैंने पहले ही कहा था ओवरवेट की वजह से आपका बैक का नीज का मसला भी हो सकता है। इस वजह से अगर जिन पेशेंट को नीज का मसला नहीं है वो ये स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, और जिनको है वो ये नहीं कर सकते। फाइव सेकेंड होल्ड। जो हमारी दूसरी लेग है, जो अदर लेग है हमारी, वो फुल स्ट्रेट रहेगी और एक बैंड रहेगी। नीज को सपोर्ट करना है। सेम इसके स्टार्टिंग में 5 सेकंड होल्ड नहीं देंगे क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल स्टेप है, इस वजह से इसके 3 सेकंड्स के मतलब पर, यानी वन साइड ईच साइड हम 3 सेकंड होल्ड करेंगे, देन अदर साइड 3 सेकंड होल्ड करेंगे। इसके स्टार्टिंग में सिर्फ 10 का एक सेट होगा। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में सबसे पहले तो आपको हल्की सी रनिंग करनी है, वॉक करनी है, रनिंग तो बिल्कुल नहीं करनी। रनिंग करनी, इसके बाद मैं आपको जो एक्सरसाइज बता रही हूँ उसको अपनी डेली रूटीन में जरूर शामिल कीजिए, और हर यानी जब भी आप वॉक करें इसके बाद ये एक्सरसाइज को मस्ट कीजिए। आप इस तरह से, चेयर है, कुर्सी है, ये नॉर्मल हर घर में होती है। ठीक है, और अगर नहीं भी होती ना तो आप फ्लोर को यानी वॉल को, दीवार को सपोर्ट करके कर सकते हैं। इस तरह से आपको यहाँ सपोर्ट करना है, ग्रिप करनी है। देन दोनों पैर दोनों स्ट्रेट रहेंगे, देख लें। और इसके बाद हम वेस्ट पे सपोर्ट करेंगे अपना जो हाथ है, देन साइड। चेयर को बहुत ज्यादा कस के नहीं पकड़नी है कि हम उस पे गिरे या वो हम पे गिरे। जस्ट हमें सपोर्ट करना है ताकि हमारा बैलेंस आउट ना हो, क्योंकि अगर हम विदाउट चेयर करेंगे तो हमारा बैलेंस आउट हो जाएगा, जो फॉर बिगनर्स है, जो नए हैं। ये भी स्टार्टिंग में इसके ज्यादा हाई लेग नहीं ले जानी, साइड पे लाइटली 9, 10। ठीक है, इसके साथ ही हम अपनी साइड चेंज करेंगे। साइड चेंज इसी तरह से करेंगे कि यहाँ पर चेयर आएगी, लेकिन आपको अपनी चेयर चेंज नहीं करनी क्योंकि अभी मैं कैमरा के सामने हूं इसलिए मैंने चेयर चेंज की है, वरना मुझे उल्टा होना पड़ेगा। इस वजह से आपको एक ही तरफ अपनी चेयर रखनी है। इसके बाद ये स्टेप करेंगे वन लेग का, और फिर अदर लेग का करेंगे। मैंने अभी आपको वन लेग का बताया है, इसी के साथ ही मैं आपको बता रही हूँ अदर लेग। सिक्स, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये मैंने आपको 10 का एक सेट करके दिखा दिया इस तरह स्टार्टिंग में, यानी आफ्टर वॉक आपको इसको 10 के यानी 10 के 2 सेट्स करने हैं। इसके बाद डे बाय डे जैसे जैसे आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो, आपका स्टैमिना बिल्डअप हो, इसके साथ ही आपको ये एक्सरसाइज के रेप्स बढ़ा देना है। अब मैं आपको बता रही हूँ फ्रंट लेग। ठीक है, फ्रंट लेग क्या होता है, सेम इसी तरह से हमें अपने पैर जो हैं वो स्ट्रेट रखने हैं, और इसके साथ ही सपोर्ट चेयर को और वेस्ट पे सपोर्ट करना है हमारा जो एक हाथ जो बाकी रह गया है। इसके बाद ज्यादा हाई नहीं करनी, जस्ट स्टार्टिंग में फॉर बिगनर्स के लिए लाइट। बैक भी स्ट्रेट रहेगी, देखें, फ्रंट भी स्ट्रेट, बैक भी स्ट्रेट।
हमारी बॉडी भी स्ट्रेट और शोल्डर अप। थ्री, 4, 5, 6, 7। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी साइड चेंज करती हूँ। ऐसा करती हूँ मैं उल्टी हो जाती हूँ क्योंकि फिर आपको भी डिस्टर्बेंस होगी। फ्रंट स्ट्रेट एंड बैक स्ट्रेट। 6, 7, 8, 9, 10। मैंने आपको साइड लेग और फ्रंट लेग मैंने आपको बताई है। इसी के साथ ही मैं आपको बैक लेग बता रही हूँ। बैक लेग थोड़ी सी बैक लेग बता रही हूँ मैं आपको क्योंकि साइड और फ्रंट मैंने आपको बता दिया। इसी तरह जो आपकी चेयर होगी उसका आपको जो डायरेक्शन है वो इसी तरफ रखना है। देन अपने पैर जो हैं वो दूर रखने हैं और चेयर को इतना ग्रिप जोर से नहीं करना कि वो हम पे गिर जाए वो चेयर। एट, 9, 10। 10 का एक सेट किया है मैंने, 1 लेग का। अदर लेग 4, 5, 6, 8, 10। बैक लेग स्ट्रेट रहेगी। इसी के साथ ही मैं आपको 1-2 योगा स्टेप बता रही हूँ, उसको अपनी रूटीन में जरूर शामिल कीजिएगा। जिनको डायबिटीज का मसला है और जिनको नहीं भी है वो भी कर सकते हैं क्योंकि उनको इन फ्यूचर वो बीमारी नहीं हो सकती है। इस तरह से मैट आपके पास एक मैट होना चाहिए इस पे आप लेट सकें। और योगा के लिए जरूरी नहीं कि आप जॉगर्स वेयर करें, विदाउट जॉगर्स भी कर सकते हैं क्योंकि अभी तो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई थी इस वजह से। तो ये मैं बता रही थी योगा के आपके दोनों लेग्स जो हैं वो इस तरह से बैंड होने चाहिए। ठीक है, उनमें से जो एक लेग होगी आपकी वो आप उठा के चेस्ट तक ले आएंगे। और आप इनहेल करेंगे और फिर स्टार्टिंग में आप इसके 15 सेकंड्स काउंट करेंगे। 15 सेकंड्स के बाद आप एक्सेल करेंगे यानी रिलीव करेंगे। देन फिफ्टीन सेकेंड देखिए, जब भी आप योगा करते हैं आपको स्वेटिंग बहुत होती है। क्यों? जो योगा होता है वो हमारा जो अंदर का जो पावर है, जो स्टेमिना है वो बिल्ड करता है। क्योंकि जब हम अपना स्टेमिना, जब हम अपने जोर देते हैं, बॉडी को प्रेशर देते हैं, तो फिर वो हमें स्वेट करती है। साइड चेंज 3 टाइम्स करना है। ठीक है नाज़रीन, आपने देखा कि मैंने आपको एक योगा स्टेप बताया है और मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज बताई है। इस पे आप जरूर अमल कीजिएगा और जो अपनी एक्सरसाइज है उसको अपनी रूटीन में शामिल करके खुद भी फिट रहे और दूसरों को भी इसी तरह के गाइड करें, मशवरा देते रहें। इसी के साथ ही मेरा योगा यानी फिटनेस का जो सेगमेंट है वो खत्म हुआ जाता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, मैंने अभी जितनी भी एक्सरसाइज बताई हैं उनको आप जरूरी नहीं कि जो मैंने बताया